हेलो एंड जय हिंद इंडिया एस्पिरेंट और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम अमन कुमार। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एनडीए 1 2023 के लिए एक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इस स्ट्रेटेजी की जो हम बात करेंगे, एक डिटेल स्ट्रेटेजी है जो 6 से 7 महीने के लिए फॉलो करी जानी चाहिए, उसके हिसाब से इसे डिज़ाइन करा गया है। तो इस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है अपने 6 से 7 महीनों के लिए। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आज से ही आपको लगना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा। ये 6 से 7 महीने की स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो कर ली तो एग्जाम में एक बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपना एक टारगेट सेट कर लेना है, कितने स्कोर आपको करने हैं। तो सबसे पहले टारगेट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, वरना अगर आपको मैं बताऊं तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो कम से कम 600 प्लस मार्क्स लाने के लिए काफी है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको पता है कि मैथ, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी जैसे आपको 4 पोर्शन देखने को मिलते हैं उसके अंदर। तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए एग्जाम की। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो बेसिक नॉलेज की जो वीडियो है, कोर्स कैसा है, सिलेबस कैसा है, वो सब देख लेना पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहला जो काम करना है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, मेक अ सुटेबल टाइम टेबल। तो सबसे पहले आपको एक सुटेबल टाइम टेबल बनाना है और अभी के लिए इनिशियली आप लोग इस टाइम टेबल में जो आपके इनिशियल आवर्स होंगे वो 5 to 6 आवर्स कर सकते हो रीडिंग के। अगर आपको लग रहा है कि आपने पहली बार शुरुआत करने जा रहे हो, अब तक कुछ नहीं पढ़ा है और मुझे पढ़ने में मन भी नहीं करता है, ज्यादा देर मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता है, तो आपको बहुत छोटे स्लॉट में शुरुआत करनी है। आप लोग पहले दिन का सिर्फ ये काम करो कि 1 या 2 घंटे पढ़ना शुरू करो। उस 1 से 2 घंटे में भी आप लोग ये करना कि 25-25 मिनट पढ़कर उसका ब्रेक लेना, ठीक है। अगर आप लोगों से नहीं पढ़ा जा रहा है तो अगर आप लोग ठीक ठाक 3-4 घंटे पढ़ लेते हो तो वहां से शुरुआत करना। यानी आप जहां पर भी हो अभी अपने एक मिनिमम टाइम से शुरुआत कर लो, जितना भी आप पढ़ लेते हो। अगर आप लोग 0 पे हो तो उसे धीरे धीरे बढ़ाओ, उसे धीरे धीरे 1 घंटे से 2 घंटे पर लेकर जाना, 2 हफ्तों के अंदर पहुंचेगा, 3 हफ्ते में पहुंचेगा, 3 घंटे लेके जाना, 4 लेके जाना, इस तरीके से वो बढ़ता रहेगा। तो एक सुटेबल टाइम टेबल पहले हमारे पास पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारा है, डिवाइड द सिलेबस इन इजी, मीडियम एंड हार्ड कैटेगरी। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले पूरे सिलेबस का ओवरव्यू ले लेना है, उसके अंदर ये देखना है कौन से टॉपिक आपके इजी हैं, कौन से मीडियम है, कौन से हार्ड है, आपको लगने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं दोस्त के लिख लिए हैं, यूट्यूब की वीडियो से देख लिया है, वो मत करना, ठीक है। तो यार देखो क्या करोगे, उसके अंदर जाके आपको पेजेस बना लेने हैं। उस पेज पे लिखोगे मैथ। अब मैथ को 3 कैटेगरी में बांट दिया आपने, तीनों के अंदर आपने चैप्टर्स डाल दिए कि ये वाले चैप्टर्स मेरे इजी है, मीडियम है, हार्ड है। सेम विद आपके बचे हुए जो सब्जेक्ट है उनके साथ कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा आपको कर लेना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर मेरे ऐसे जो छुटकी बजाते हो जाएंगे और कौन से मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसमें मुझे ज्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना कि आप लोग अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कमांडो 4.0 बैच, जो आपको 8 सितंबर से शुरू हो चुका है। ये बैच एक डिटेल्ड बैच है जो आपके एनडीए 1 2023 के लिए, जिसमें आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का। इस बैच को ज्वाइन करके आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने होंगे लाइव क्लास, डाउट सॉल्विंग क्लास, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, नोट्स आपको मिल रहे होंगे, एक ब्रांडेड नोट्स हैं, ऐसे नोट्स जो आपके लिए एग्जाम में क्रैक करने में मदद कर रहे होंगे। तो यहाँ से आपको नोट्स बनाने में आपका एफर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको नोट्स वहां से बने बनाए मिल जाएंगे। इसके साथ ही अभी अनअकैडमी पर चल रहा है अनलॉक 20 का ऑफर, यानी अगर आप लोग अभी अनअकैडमी में कोई भी कोर्स परचेस करते हो तो यहाँ पर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। वैसे आपको 10% मिलता है, अभी आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा 8 से 11 सितंबर के बीच में कोर्स लेने पर। तो आपको इन कोर्स में एनरोल करने के लिए जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, और उन पर एनरोल करते हुए एपेक्स 10 कोड का यूज करना होगा। जब आप एपेक्स 10 कोड का यूज करेंगे तभी आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और इसके बाद अगर आप लोग कोर्स लेते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही अनअकैडमी पर एक और एक्साइटिंग ऑफर है जिसमें आप बहुत ही कम रुपए में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। वो है आपका अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आपको 399 रुपीज में मिलेगा 12 मंथ का लाइट सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर मिलेंगे 50 फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शन प्रैक्टिस मिलेंगे, ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। और इसमें भी एपेक्स 10 कोड यूज करने पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये कोर्स आपको मिलेगा 319 रुपीज में सिर्फ। तो इन सभी कोर्स में एनरोल करें ताकि अपनी प्रिपरेशन को आप लोग बूस्ट कर सकें, क्योंकि अनअकैडमी पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, जिनसे पढ़कर हजारों कैंडिडेट ने एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करा है। तो उसके बाद हम चलते हैं, नो हाउ मच यू कंप्लीटेड और नॉट। उसके बाद जब आप करना शुरू करोगे, अभी हम बात करेंगे ये वाला चीज बाद में करनी होती है, जब आप करना शुरू करोगे तो आपको उसमें ये करते जाना है कि आपने कितना कंप्लीट कर लिया और कितना नहीं करा है। आपको ये बात सिर्फ एक पेज पे पता होनी चाहिए, ठीक है, 1 या 2 पेज पर। आपको ऐसा नहीं करना है कि यार आप मन में सोच रहे हो कि हाँ मेरा ये वाला हो गया, ये नहीं हुआ, ये रह गया। तो कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता कौन सा हो गया कौन सा नहीं रह गया। तो हमारे जब चैप्टर सारे लिखे हुए हैं एक जगह पर, हमको सिर्फ दो साइन यूज करने हैं यार। एक तो सिर्फ टिक लगा दो अगर हो गया है, अगर नहीं हुआ है तो उस पर क्रॉस कर दो, ठीक है। पूरा नहीं हुआ है क्रॉस मत करना, मतलब
मतलब पहले टिक लगाते हुए चले जाएं जो जो हो गए हैं। अगर कोई चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, कुछ पार्ट रह गया, तो उसके आगे लिख दोगे 80% कंप्लीटेड, 90% कंप्लीटेड। इस तरीके से आपको एक बार में देख के पता चल जाएगा कि मेरा क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें आपकी हो जानी चाहिए। अब शुरुआत करते हैं हमें सब्जेक्ट वाइज कैसे जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। हमारे दो चीजें पता है हमें कि हमारा जो पेपर है तो दो पेपर होने, एक मैथ का, एक जीएटी का। मैथ का 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो मैथ में जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 300 मार्क्स में से वो हमारा चलेगा 200 प्लस का। तो 200 के टारगेट पर, 200 प्लस के टारगेट पर हम जा रहे हैं मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स के अंदर आपको दो तरह के चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। एक चैप्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट चैप्टर, एक होते हैं डिपेंडेंट चैप्टर। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है, तो देखो दो तरह के चैप्टर वो होते हैं। एक ऐसा चैप्टर जो बिल्कुल फ्रीली है, जिस पर पहले हमें ये नहीं कि हमें पहले एक चैप्टर पढ़ के आना पड़ेगा फिर जाके हमें ये चैप्टर पढ़ना है, या पहले वाला कोई चैप्टर इसमें यूज हो रहा होगा, ऐसे चैप्टर को बोलते हैं इंडिपेंडेंट चैप्टर। और दूसरे चैप्टर ऐसे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, जिनके लिए पहले हमें कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, पहले कोई और चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं कैलकुलस की, तो कैलकुलस में चाहे आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, चाहे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, उसके लिए आपको कम से कम ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मेजर रोल प्ले होता है किसके अंदर, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के अंदर। तो आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री पता हो, तो आपको ये पहले पता करना है कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट चैप्टर है। तो शुरुआत आपको करनी है इंडिपेंडेंट चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं बाद में डिपेंडेंट चैप्टर का बेस बन रहे होते हैं, उसमें ये यूज हो रहे होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमारा एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री से शुरुआत कर सकते हो, रिलेशन फंक्शन से शुरुआत कर सकते हो, आप लोग मैट्रिक्स से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंट पे जाना है। डिपेंडेंट पहले मत उठा लेना, कैलकुलस अगर पहले उठाई तो अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो कैलकुलस में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री करोगे फिर कैलकुलस करना है, इस तरीके से जाना। उसके बाद जैसे आपने एक चैप्टर को उठाना शुरू करा तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपने अगर किसी कोर्स में एनरोल कर रखा है तो वहां से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। और साथ ही अगर आपने कहीं यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो या अपने आप से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप लोग अपने क्या कर सकते हो, कोर्स में जो आपको दे रखा है उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, फॉर्मूला भी कैसे डेरिवेट होता है ये भी निकाल लो, क्योंकि आपके पास अब 7 महीने हैं, आप ये सारी चीजें कर सकते हो। क्योंकि कई बार फॉर्मूला कैसे निकलता है इससे हमको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो चीजें दिमाग में अच्छे से बैठ जाती हैं। देन आपको एक फॉर्मूले या एक कॉन्सेप्ट पर उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल कर लेने हैं, ठीक है। और ये एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, ये सभी मैंने आपको जो बुक रिसोर्स बुक बता रखी है उसकी बुक वीडियो बनाई है, वो जाके देख लेना। उसमें आरडी और आरएस को प्रेफर कराएं, तो आरडी आरएस से एग्जाम्पल कर लोगे जो आपको दे रखे होंगे, देन उसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे चैप्टर की, ठीक है। तो उसमें एक्सरसाइज वाइज आप चलोगे, धीरे धीरे पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर आपका, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये चैप्टर हो सकता है कंप्लीट करने में आपके 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता भी ले रहा हो, तो करना आराम से, ऐसे करना, जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि आपके पास अभी 7 से 6 महीने हैं, तो उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद करेंगे पीवाईक्यूज। जब आपने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी, चैप्टर खत्म करने के बाद फिर चलना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर वो चैप्टर वाइज होने चाहिए, मिक्स पेपर मत उठा लेना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था एक ऐसी बुक ले लेना जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दे रखे होते, बहुत सारी बुक आती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी बुक ले लेनी जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज दे रखे हैं, तो देन जो चैप्टर आपने कंप्लीट करा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। तो आप पहले समझना, पहले एक्सरसाइज लगाना बाद में प्रीवियस ईयर, बात ध्यान रखना, क्योंकि पहले एक्सरसाइज लगा के आओगे इसमें थोड़े टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो ये जो प्रीवियस ईयर है ना वो हलवा लगने लगेगा। अगर पहले प्रीवियस ईयर करने गए तो आपको लगेगा अब मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा, आपको ये लगा कि नहीं यार इतना ही तो आता है, इससे ज़्यादा लेवल थोड़ी ना आता है, लेकिन आपको अपना लेवल हाई करके चलना है, ठीक है। तो पहले आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चलना है। ये आपको समझ में आ गया, ये मैथ के साथ करना है और मैथ के सभी चैप्टर के साथ ऐसे करते हुए चलना है। तो पहले इंडिपेंडेंट चैप्टर को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद डिपेंडेंट चैप्टर पर हमें फोकस करना है। एक कोशिश करना कि जो फॉर्मूले वगैरह हैं उनको एक कॉपी पर, छोटी सी कॉपी बना लेना 10 रुपए की, उसके अंदर सारे आपके फॉर्मूले आ जाएंगे, उनको लेकर अलग चलते रहना, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे इंग्लिश पर, कि इंग्लिश में हम किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश में काफी बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है, इवन चाहे वो यूपी बोर्ड के हो यानी हिंदी मीडियम के हो, या किसी स्टेट बोर्ड के हो, स्टेट लैंग्वेज से पढ़े हो, या इंग्लिश के हो। क्योंकि इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने वालों की भी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होती है, वहीं पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो 2 चीजें इसके अंदर आती है, एक आती है वोकैब और आती है हमारी ग्रामर। तो वोकैब की बात करें तो वोकैब आपको डेली बेसिस पे पढ़नी है। तो वोकैब आपके ना चाय कॉफी की तरह है, चाय या नाश्ते की तरह है। जैसे आप रोज चाय कॉफी या नाश्ता करते हो ना, वैसे ही आपके वोकैब है। तो नाश्ते में कुछ वोकैब लेकर चलना है। वैसे आपको एक काम करना चाहिए, जब भी आप लोग चाय पीते हो ना उसके बाद करंट अफेयर लेना चाहिए, उसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, वोकैब को डेली बेस पे करना है। डिनर के बाद हम क्या लेंगे, डेजर्ट में वोकैब। तो डिनर के बाद डेजर्ट में वोकैब लेंगे और सुबह नाश्ते से पहले भी हम वोकैब खा रहे होंगे, ठीक है। तो वोकैब को हमें पढ़ लेना है। तो वोकैब जब पढ़ोगे ना तो उसके एंटोनिम, सिनोनिम
सिनोनिम्स, एक ही वर्ड के एंटोनिम्स भी पता हो आपको, सिनोनिम्स भी पता हो, तो इसकी बुक मैं आपको प्रेफर कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक मिल जाएगा, बुक को जाकर देख लो, बुक की वीडियो उसके अंदर पता चल जाएगा कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो वहां से जब पढ़ोगे तो वोकैब आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फिर क्या करोगे, सुबह आपने पढ़ लिया वोकैब, फिर एक काम करना, सुबह को क्या करोगे, वोकैब पढ़ोगे। जो वोकैब आपने सुबह पढ़ लिया आधे घंटे के अंदर, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेज, ये पढ़ लिया, क्लियर, समझ में आ गया। लास्ट में क्या करना है, रात में डिनर के बाद उसको लिख लो। क्या करो, दिन में पढ़ा था लिखोगे रात में, ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको फायदा करेगा। जैसे आपने एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार लिख रहे हो, तो एक ही चीज का दो बार रिवीजन जैसा भी हो रहा है। सुबह पढ़ा था, शाम को कर लिया, तो शाम को क्या करो, लिखोगे, शाम को अपने आप से लिखो। अब मैं आपसे इतना लिखवा क्यों रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि जब आपके पास 6 से 7 महीने तो चीजें आप लिख सकते हो, इतना टाइम है आपके पास, और जब लिखते हो तो चीजें अच्छे से याद हो रही होती हैं, तो आपको वो लिख लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से वोकैब कंप्लीट हो जाएगी। देन मूव ऑन करते हैं ग्रामर के रूल पर। तो ग्रामर की जो आ रही है आपके, तो ग्रामर के रूल्स आपको पढ़ने हैं, रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और एक नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको उसके करने हैं। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आने लगे कि यार रूल लग कैसे रहा है, तो पहले एग्जांपल करोगे, क्योंकि एग्जांपल में यार पता होगी कि कैसे अप्लाई हो रहा है, उसके पीछे रीजन पता होगा। देन आपको क्या करना है, मिक्स एक्सरसाइज। पहले आप रूल वाइज एग्जांपल करोगे, एक रूल पढ़ लिया, जैसे आप नाउन का रूल पढ़ रहे हो तो नाउन के अंदर भी आपने सारे रूल्स पढ़ लिए, नाउन के अंदर भी रूल होते हैं ना, उस रूल का एग्जांपल पढ़ लिया, ठीक है, उस रूल का एग्जांपल कर लिया। देन पूरे नाउन के जितने भी मिक्स एक्सरसाइज है ना, जितने भी 10-20 रूल हो गए, उन सब रूल को मिला के जो एक्सरसाइज मिलेगी टॉपिक वाइज, वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको चलना है। तो अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो रिपीट करके दोबारा देख लेना करना क्या है, ठीक है। आगे चलते साइंस पे। अब साइंस में देखो क्या होता है, साइंस में आपके पास चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर उसके अंदर से सिर्फ 50% ही क्वेश्चन जो चैप्टर्स हैं आपके वही इंपॉर्टेंट है, सभी नहीं है। तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा उसमें कि हाईली वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं। इवन इसमें भी हाईली वेटेज वाले चैप्टर करने होते हैं, लेकिन मैं मानूंगा कि मैथ्स में आपको घुमा फिरा के सभी चैप्टर के अंदर से अच्छा खासा आ जाता है। तो हाईली वेटेज वाले भी निकाल सकते हो आप लोग, करना वो भी करना, लेकिन वो 2-3 महीने पहले काम आता है। अगर 6 महीने पहले, 7 महीने पहले जा रहा हो तो सभी करो ना फिर, ठीक है, तो सभी करना। आगे देखते हैं इसमें साइंस में हमें क्या करना है, हाईली वेटेड चैप्टर को पहले मार्क कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में कर लिया। देन हम चलते क्या है, हम करेंगे उसकी लर्निंग, चैप्टर को करेंगे, लर्न करेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स। आप जब भी चैप्टर को पढ़ोगे उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। अगर आपने, मैंने बताया जैसे अनअकैडमी का कोर्स वगैरह ले रखा है तो वहाँ पे नोट्स आपको मिल जाते हैं, तो नोट्स बनाने का झंझट खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोग फिर भी कोशिश करा करो कि 1-2 चीजें लिख लिया करो, अगर वहाँ से भी नोट्स मिल जाए, अगर आपके पास नोट्स हैं या नहीं भी है, फिर भी नोट्स लिखने की थोड़ी सी आदत डाला करो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब आप क्लास 12 तक थे तो आप लिखते थे, और लिखकर जब आप पढ़ते थे तो मजा ही आता था अलग, और ज्यादा चीजें याद होती थी। तो लर्निंग करोगे, देन शॉर्ट नोट्स बनाओगे। शॉर्ट नोट्स के अंदर इतने बड़े बड़े नोट्स बना रहे हैं, एक चैप्टर को हमें 1 से 2 पेज के अंदर खत्म कर रहे होंगे, उसके की पॉइंट्स, हाईलाइटिंग पॉइंट लिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उस चैप्टर की एक्सरसाइज में हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके लिए जो बुक बताइए वो आप लोग प्रेफर कर लेना, ठीक है। और कोशिश करना ल्यूसेंट की जनरल साइंस में ले लो, क्योंकि उसके अंदर फैक्चुअल नॉलेज वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भी करना है, ठीक है। बाद में जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें भी करना है, प्रीवियस ईयर तो सब में लगाते रहोगे। अब बात करते हैं सोशल स्टडी की। अगर बाकी सबका कंपैरिजन कर दो, सोशल स्टडी बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगता है। अब इसको पढ़ना कैसे, मजे में। जैसे आप लोग गाने सुनते हो, तो गाने सुनते हो, कभी आपने ये कोशिश नहीं करी होगी कि मैं गाने के लिरिक्स याद करूं। 4 से 5 बार सुनने में वो अपने आप याद हो जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करनी है। आपको क्या करना है, पहली बार जाना है, उसको पढ़ना है, मजे में पढ़ो। देखो यार पहले हो क्या रहा है, ठीक है, मजे लो। पहले ऐसा मत जाओ कि मुझे पहली लाइन पढ़ ली, मुझे याद करनी है, 2 लाइन के बाद हम सोचने लगते हैं यार याद नहीं हुई है, पीछे वाली मैं भूल गया, मैं डेट भूल गया। क्यों कर रहे हो, मत करो, आराम से पढ़ो। ये सोचो कि हो क्या रहा है, क्रोनोलॉजी क्या चल रही है, घटनाएं क्या हो रही हैं, कौन से इवेंट हो रहे हैं, क्या मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, उसमें पहले इन्वॉल्व हो। इन्वॉल्व ऐसे हो, समझो स्टोरी टाइप पढ़ लो उसको, स्टोरी की तरह चल क्या रहा है। तो सिर्फ रीडिंग करना, और जो बात अच्छी लग जाए उसको हाईलाइट कर लेना। गाने में एक लाइन अच्छी लग जाती है ना, तो रिपीट करके सुन लेते हैं, ठीक है। तो वही काम करना, उसको हाईलाइट कर लेना। वहाँ पे क्या करोगे, रीडिंग करनी है, हाईलाइट, रीडिंग हाईलाइट, रीडिंग हाईलाइटिंग, बस यही काम करना अभी पहले, ठीक है। तो अगर चैप्टर को तुमने एक बार पढ़ा, रीडिंग हाईलाइटिंग हो गई, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है, मजा तो आया, अगली बार दोबारा पढ़ो। तो इस तरीके से उसको पढ़ते हुए चलना, होगा याद। सेम आप लोग बायोलॉजी के साथ कर सकते हो। कई लोगों को तर्क होता है कि यार बायोलॉजी याद नहीं होती हमें, और साइंस वगैरह भी याद नहीं होती, कई सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जो याद नहीं हो रहे होते, फिजिक्स अच्छे से याद हो जाती है। तो उनमें सेम चीज़ करना कि पहले आप मजे में पढ़ो, एक गाने की तरह पढ़ सुन लो, उसके बाद हाईलाइट कर लो, देन लर्निंग। फिर जाओ दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में, कम से कम एक बार तो पढ़ो। अगर एक बार समझ में आ रहा दोबारा पढ़ो, दोबारा नहीं आ रहा तीसरी बार पढ़ो, फिर लर्निंग में जाओ, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है। कई लोग कह रहे होंगे कि हाँ भैया पढ़ते रहेंगे तो याद कब करेंगे, अरे कर लोगे यार आराम से, ठीक है, टाइम बहुत है आपके पास। लेकिन बहुत का मतलब है कि उसको यूटिलाइज करते हुए चलना है।
खाली नहीं बैठना है। तो फिर लर्निंग भी करोगे, शॉर्ट नोट्स उसके भी बनाओगे। शॉर्ट नोट्स अगर हो सके तो बना लेना, अगर इसमें लगता है तुम्हें बड़ा बनना है तो मत बनाना। शॉर्ट नोट्स पर एक काम जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट डेट्स को लिख लेना, देन उनके इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और उसके इवेंट्स आप लोग लिख लेना, और फिर उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन पर जाना। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको पता चल जाए कि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा होगा, क्योंकि साइंस में तो ऐसा होता है उस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, इंग्लिश में ऐसा होता है उस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। पर सोशल स्टडी के अंदर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेपर सेट करता है यूपीएससी, और यूपीएससी आपका दिमाग घुमा सकता है। लेकिन आपको फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ये पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन की नॉलेज भी हमसे पूछी जा सकती है, जिसके अंदर हमसे बोल देगा कि इनमें से कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, या इन सबको चारों को मिलाइए। तो एक्चुअली वो 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं, ऐसा यूपीएससी ही करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप फॉलो करोगे तो हो जाएंगी। अब एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग भी ये बात जानते हैं कि ये जो चीजें मैंने बोर्ड पर लिखी हैं वो लाइफ की जितनी आसान नहीं है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होंगी। जब तैयारी करना शुरू करोगे, डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। शुरू में भले ही आप लोग 3 से 4 घंटे पढ़ना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे आपको ये टाइम बढ़ाना होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे प्रॉब्लम और होंगी, हमें अंदर से मन नहीं करेगा कि पढ़ूं मैं, क्योंकि आपको इतनी आदत नहीं होगी पढ़ने की अब। तो ये सारी चीजों को आपको भी टैकल करना है, आपको समझना होगा। सबसे पहले जब भी एम डिसाइड कर लिया है ना, तो ये डिसाइड कर लो कि एम आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। क्योंकि शुरुआत में अगर आपने किसी के देखा देखी एम अगर ये मान लिया है एनडीए को क्रैक करना, तो आपको थोड़े टाइम बाद ना ये फन नहीं देगा, ये मजा नहीं देगा, ये किक नहीं देगा। शुरुआत का जो जोश होगा 2-4 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर वो खत्म होने लगेगा। अगर आपको उसको जारी रखना है, सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है आपकी लाइफ में। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सारा खेल माइंड गेम का है, माइंड मेकअप का है। अगर आपने ये माइंड मेकअप कर लिया कि मोमेंटरी प्लेजर मेरे कहीं ना कहीं मेरे जो लॉन्ग टर्म का गोल है या अचीवमेंट है उसमें कहीं ना कहीं बाधा बनने वाले हैं, कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बनने वाले हैं, तो आप लोग उसे छोड़ोगे। लेकिन अगर आपको उन चीजों में अटकना, उनमें लटकना अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको पीछे खींच लेंगी और आपके एम तक नहीं पहुंचने देंगे। रेग्रेट बाद में होगा, उस टाइम नहीं होता है। तो वो सारा खेल यहीं पर है, कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। जो करता है वही पास होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि मैं भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मैं मोबाइल फोन का मुझे एडिक्शन नहीं था, पर मुझे टीवी का जरूर था। तो मैं टीवी का बड़ा एडिक्शन था, मैं अलग अलग शोज देखता था, अलग अलग चीजें देखता था। तो उन सब चीजों को मुझे भी छोड़ना पड़ा एक लेवल के बाद, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि यार अगर मैं इसमें लगा रहूंगा तो मेरा कुछ चैप्टर पीछे छूट रहा है, क्योंकि जिस टाइम में मैं 1 घंटे में ये शो देख रहा हूं, मेरा कुछ ना कुछ यहाँ छूट रहा है। एंटरटेनमेंट सबके लिए जरूरी है, लेकिन उसका टाइम डिसाइड होना चाहिए। एंटरटेनमेंट हमारे स्टडी के बीच में नहीं आना चाहिए, और जब एंटरटेनमेंट कर रहे हो तब स्टडी भी बीच में नहीं आनी चाहिए। अगर आपने 1 से 2 घंटे अगर आप लोग दिन के मजे कर रहे हो, तो मजे करना तो इतने मजे से मजे करना कि आपके दिमाग में उस टाइम पर यह ख्याल नहीं आ रहा हो कि मेरा कुछ छूट रहा है। तो आप लोग मजे भी अच्छे से कर पाओगे। और जब पढ़ रहे हो तो ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि मेरी कोई नोटिफिकेशन आ रही होगी, मेरे दोस्त का मैसेज आ रहा होगा, या मुझे भी इंस्टाग्राम की रील्स देखनी है या वीडियोस देखनी है। दोनों चीजों का टाइम डिसाइड होना चाहिए। स्टडी का ज्यादा टाइम होना चाहिए या एंटरटेनमेंट का कम होना चाहिए, क्योंकि स्टडी कहीं ना कहीं हमें बढ़ा रही होगी। दूसरों को देख के आनंद लेने से इतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। जरूर लेना चाहिए, लेकिन 1 से 1 घंटे 1.5 घंटे चलेगा, इससे ज्यादा नहीं करना। ठीक है, और कोशिश करना कि आप लोग कम से कम फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कर रहे हो, क्योंकि आप लोग सैनिक बनने जा रहे हो। तो फिजिकली आप लोग अपनी जरूर एक्सरसाइज कर रहे हो, ताकि आप लोग जब फिजिकली फिट होगे तो मेंटली भी फिट होगे। इस बीच में बीमारी वगैरह से बचे रहोगे, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाओगे। ये ऐसी टिप्स हैं जो आपको पता होंगी, लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं करते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग फॉलो करते हो और अपने माइंड मेकअप करके चलते हो, अपने आप को तुमने स्ट्रॉन्ग कर रखा है कि नहीं यार मेरे को क्रैक करना है, मैं कुछ भी करूंगा इसके लिए, मैं अपनी सारी चीजें त्यागने को तैयार हूं। जो गलत चीजें हैं जो मुझे प्लेजर दे रही हैं, मैं उनको सबको छोड़ने को तैयार हूं, तभी कभी ना कभी मिलेगा। क्योंकि लाइफ में कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर बड़ा एम पाना है तो छोटे प्लेजर छोड़ने पड़ेंगे। अगर बड़ा गोल चाहिए तो कुछ छोटी छोटी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, छोटी चीजों में अटकना छोड़ना पड़ेगा। अगर ये छोड़ते हो तभी उस एम को पा पाओगे, और वो मिलेगा तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इन चीजों को फॉलो करिए, अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को आज से शुरू करिए। अगर आपको सिलेबस वगैरह अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछो, और भी वीडियोस चैनल के ऊपर आने वाली हैं जो आपको और ज्यादा गाइड कर रही होंगे अपने एग्जाम को लेकर। अगर मैं इसको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी और डिटेल में भी बना सकता हूं अगर आप लोग चाहेंगे तो, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि एक एक सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, ताकि हम वहां पर 200-300 का स्कोर कर पा रहे हो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।